जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं, ओपी सिंह जी, अभिमन्यु त्यागी, वो पार्टी और उस पार्टी का नेता आज उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित तो बनी गया। जयंत चौधरी की मैं बात कर रहा हूं। उनसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही? किसी की नहीं। और अब भारतीय जनता पार्टी भी ये इतिहास रखकर चल रही है कि अखिलेश यादव पर जो बोलना हो बोलो, पश्चिम में जयंत पर नहीं बोलो। ये ऐतिहासिक बड़ी बात है। मैं तो कहूंगा जयंत चौधरी के लिए ये कॉम्प्लीमेंट है कि पश्चिम की जमीन पर कोई भी जयंत के खिलाफ उस अंदाज में नहीं बोल रहा जैसा बाकी एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए मैं बात रोहित अग्रवाल से शुरू करूंगा। पहला और दूसरा चरण इनके नेता के उसमें रहेगा, गठबंधन में। तीसरे चरण से फिर अखिलेश जी के हाथ में स्टीयरिंग आएगा। अभी प्रैक्टिकली स्टीयरिंग आरएलडी के पास है और 2 चरणों में रहेगा, पहले और दूसरे में। तीसरे से फिर साइकिल के पास आ जाएगा स्टीयरिंग, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर आरएलडी का वहां कोई लेना देना नहीं रहेगा। चौथे चरण से जब चुनाव आगे जाएगा। रोहित अग्रवाल जी, भाई मैं तो बहुत छोटी समझ का आदमी, उससे मैंने एक सिंगल लाइन का सवाल मेरे दिमाग ने कहा कि ये ही वहां परखना है पश्चिम में। वो ये जो 2 चरण हैं, इनमें आपकी जय और पराजय केवल, मुझे ऐसा लगता है, एक प्रश्न पर टिकी। जाट मुसलमान एक रिक्शा पर बैठ के वोट डालने आ गया तो आपकी जय जय, फिर आपकी जय जय को कोई नहीं रोक सकता। और नहीं बैठा, अलग अलग रिक्शे पे आया तो फिर आपका कुछ हो भी नहीं सकता। फिर 2014, 17, 19, वैसे 22। आप सहमत हैं इस धारणा से? बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। अगर एक रिक्शे पर बैठा तब तो अलग चुनाव परिणाम, और नहीं बैठा तो जैसा 14, जैसा 17, जैसा 19, वैसे 22। देखिए अमिताभ जी, मैं थोड़ा सा नैरेटिव सेट करना चाहूंगा इसके पीछे। जब चौधरी अजीत सिंह जी ने अपना 2019 का चुनाव लड़ा था, तब वो हार गए थे कुछ थोड़े से वोटों से, तो हम लोग काफी दुखी थे। और जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा क्यों दुखी हो, मैं जो करने गया था वो तो मैं कराया। और वो बहुत खुश थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप तो उनकी मतलब उनसे काफी बार मिले हैं और आपको उनकी मतलब पता है पूरी तरीके से क्या किस तरीके से वो बिहेव करते थे। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो चुनाव हार के आए हैं। और हम लोग जबकि दुखी थे तो उन्होंने कहा देखो, मैं वहां पे खाई पाटने गया था, मैं किसी भी सेफ सीट से चुनाव लड़ सकता था और जीत के आ सकता था। मैं वहां पे जो मुजफ्फरनगर दंगों की 2013 की खाई थी हिंदू मुस्लिम की, वो पाटने गया था, उसको मैं पाट के आया हूं, बखूबी पाट के आया हूं। और ये आप आगे आने वाले चुनाव में या आगे आने वाले जो समय होगा उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जयंत चौधरी जी ने भाईचारा जिंदाबाद का एक नारा दिया और उसके तर्ज के ऊपर कई कार्यक्रम पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किए, जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ कहा कि आपको अगर हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट करना है तो मैं दिल्ली बैठ जाता। और जनता ने हाथ उठा के कहा कि नहीं जी, अब हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जनता ने भी बहुत दर्द सहा इस दंगे का। जनता ने, गांव की अर्थव्यवस्था खराब हुई, लोग पीछे ढकले, जिनको आगे आना चाहिए था उनके आर्थिक स्थितियां पीछे ढकली इस दंगों की वजह से। क्योंकि जो युवाओं को रोजगार के लिए जाना चाहिए था वो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के झगड़े में उलझे रहे और नेता उसकी मलाई चाट के निकलते रहे। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश ने भी उस दर्द को बहुत बखूबी देखा है जो दंगों का दर्द था। पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि घाव को कुरेदने का काम कर रही है, उस पर नमक छिड़कने का काम कर रही है ताकि और दुखे और बिलखे और उसमें से खून बहे। लेकिन अब वहां की जनता समझ चुकी है कि हमने बहुत कुछ खोया है इन दंगों के कारण। अब हमको दंगे नहीं चाहिए। अब हमको कहीं ना कहीं रोहित बाबू, ठीक है, ये सैद्धांतिक चीज है। मैं मुद्दों पे नहीं जाऊंगा, किसने भाषण में क्या कहा, कौन जिन्ना, कौन गन्ना, कौन चर्बी, कौन गर्मी, शिमला मसूरी, कुछ नहीं। मैं फिर उसी छोटे से सवाल पर टिका हूं। इनकी कोशिश है एक ही रिक्शे पे दोनों बैठ के आए, जाट और मुसलमान, वोट डाले। मुझसे सीधी बात कोई नहीं कर सकता, इससे ज्यादा सीधी बात पश्चिम के चुनाव पर। बाकी सब लोग उसको पर्देदारी में रख के दाएं बाएं करके बोलते हैं। मैं तो सीधी सपाट बात बोल, आपकी कोशिश ये है कि रिक्शा एक नहीं हो, रिक्शे 2 हो। आपको क्या लगता है, आप 2 रिक्शे में कराने में सफल रहेंगे
या कुछ ऐसा खतरा है, कुछ संभावना है कि इस बार रिक्शा एक हो सकता है, एक ही रिक्शे में आ सकते हैं ओपी सिंह जी? क्योंकि सारा परिणाम उसी पर टिकेगा, इसके अलावा वहां कोई नैरेटिव नहीं, कोई थ्योरी नहीं, इस बात का भी कोई मतलब नहीं कि गन्ना का आंकड़ा क्या है और कितना मिल बंद हुई, कितनी मिल खुली, कुछ नहीं। पश्चिम में एक ही मानस इस बार मुझे दिखा और भाजपा ने भी उसी पर फोकस किया, जयंत ने भी उसी पर फोकस किया। अजय ओपी सिंह जी जी जी, जो आप एक नया प्रयोग बता रहे हैं और जिस पश्चिम में कई तरह के नारे कई नेताओं ने कई पार्टियों ने लगाया है और उसका नतीजा क्या रहा है ये बताने की बात नहीं है। जो संकेत पे बात हो रही है वो बात यही हो रही है जातिवाद की, परिवारवाद की, तुष्टीकरण की। ये बात हो रही है पार्टी के नेता ने नारा लगाया था वाइजम की। देखिए ऐसा अर्थात जी आपने बहुत अच्छी बात की, गन्ना जिन्ना सब भूल जाओ, सामने व्यवहारिक पहलू पर आ जाओ। देखिए ऐसा है कि जब ये जोड़ी जो चुनाव लड़ रही है तो ये समाजवादी पार्टी इसमें प्रमुख रूप से है। तो समाजवादी पार्टी का अगर पहला प्रयोग होता तब तो हम बड़े ध्यान से सुनते, बड़े ध्यान से देखते। चलिए भाई, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने पश्चिम में एक नया प्रयोग किया। अरे इसके पहले बसपा के साथ प्रयोग किया था, उसके पहले कांग्रेस के साथ प्रयोग किया, तब भी उस जमाने के जो इनके पार्टनर थे उन्होंने वही नारा लगाया था जो नारा आज रोहित अग्रवाल की पार्टी लगा रही। नंबर 1। नंबर 2 जी, अब ये कहते हैं साहब जी ठीक है, आप भूल जाइए मुजफ्फरनगर के दंगे को, भूल जाइए कैराना के पलायन को, भूल जाइए मेरठ के दंगे को, भूल जाइए श्यामली के दंगे को, भूल जाइए। लेकिन क्या जनता उसको भूलने वाली है? नहीं भूलने वाली है। तो 2012 से 17 का जो पश्चिम का दर्द था, नहीं ओपी सिंह जी, ये रोहित अग्रवाल कह रहे हैं, ओपी सिंह रोहित अग्रवाल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगे को कुरेदने की चेष्टा कर रही है, उस जख्म को। अच्छा ये बताइए जी, ये बताइए, ठीक है मान लीजिए हम गलती कर रहे हैं, दंगा कराया किसने था और दंगा का भुक्तभोगी कौन था? दंगा कराने वाले दंगा के भुक्तभोगी दोनों आज एक साथ है। तो तुम भैया अपने कुर्सी और सीट के लिए एक साथ हो सकते हो, वो प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता उस घाव को नहीं भूली है, न तो इन दोनों के पाप को भूली है। कांग्रेस को क्या लगता है इन 58 सीटों पर उसकी लड़ाई अखिलेश यादव, जयंत चौधरी से है या भारतीय जनता पार्टी से है? देखिए सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी है, तो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की रहेगी। हाँ, हम मुद्दों पर तो ये क्या कबड्डी खेल रहे हैं वहां? आखिर ये आरएलडी और समाजवादी ये क्या वहां कबड्डी खेलने के लिए है क्या? ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है। हाँ। ठीक, मतलब इनसे तो लड़ाई नहीं ना, के लिए आए हैं, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। जाति धर्म पर चुनाव हम लड़ने नहीं आए हैं भैया। किसान पर, महिला सुरक्षा पर, त्यागी जी, शिक्षा त्यागी पर, जी चिकित्सा पर थोड़ा चुनाव रहम लड़ना करो, है। थोड़ा रहम करो। मतलब जनता देखती है तो बहुत उल्टा सीधा बोलती है। आप लोग कभी जनता जब देख रहे हो तो भेष बदल के जाओ, सुनो जब आप लोग ऐसी बातें बोलते हो तो वो पीछे क्या कहती है कि जाति धर्म पर चुनाव नहीं, हम तो निष्ठा राष्ट्र सेवा के लिए चुनाव लड़ने आए। अरे जनता जानती है महाराज, भाजपा ने और सपा ने जाति और धर्म पर चुनाव को बनाया है। आपकी बात कहीं ना कहीं ठीक है। कौन माई का लाल बिना जात धर्म के चुनाव लड़के भारत में आज तक सरवाइव किया है? उसका नाम बताओ, उसको भारत रत्न के लिए सिफारिश करूं। आपकी बात को मैं, अरे छोड़ो महाराज, कारक का इन बातों में हमारा छोड़ दो। लेकिन कब्रिस्तान के मुद्दे पर, अली बाहुबली बजरंगबली के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती। चलो छोड़ दो भैया, अब इन बातों में क्या रखा? तौकीर रजा को बगल में बैठाओगे और बताओगे कि हम तो केवल राष्ट्र हित पे काम करते हैं। हालांकि तौकीर रजा भी मेरे परिचित हैं, लेकिन फिर भी सवाल तो उठेगा ना। उनको मुलायम सिंह की पार्टी राज्य मंत्री का दर्जा दे दी थी तो आपको आपत्ति थी, आज उनके साथ आप खड़े हैं, वो फोटो खिंचा रहे, सत्यनारायण कथा कर रहे हो क्या वहां? इसलिए मैं सबसे कहता हूं मेरे शो में दया रखो। बाकी 1000 चैनल हैं, वहां सब लोग कहो कि हम लोग तो राष्ट्र सेवा पर के लिए राजनीति में आए हैं, राष्ट्र सर्वप्रथम बोलो, सुनेंगे वो लोग, तारीफ करेंगे, जय जय होगी। मेरे में प्रैक्टिकल बात करो भैया कि खेल क्या है और किधर से खेल कहां जा रहा है, उतने पर अपन बात करेंगे। संजीव कौशिक जी, कल वोट है 58 सीटों पर, वहीं से बौनी होगी, वहीं से दुकान खुलेगी, ठीक?
पहला ग्राहक दुकानदार के लिए बहुत बड़ा होता है, चाहे 1 रुपया का बिस्कुट खरीदे, वो रुपया को 3 बार माथे में लगा के तब गुल्लक में रखता है कि बहुनी हुई, ठीक ना? बहुनी तो जान रहा ना भैया? जी जान। हाँ, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, सिद्धांत और ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल रहेंगे, जैसे चुनाव जमीन पे होता वैसे ही यहाँ टीवी बात होनी चाहिए। आपकी समझ क्या कहती है? अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का अलायंस, एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ बीच में बहन जी का हाथी है, वो एक अजब किस्म का चश्मा लगाए है। देखिए अमिताभ जी, आपने शुरुआती दौर में ही कहा कि कोहनी की बात आपने की, ये जी। बात बिल्कुल सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी था और आज के इस बदले हुए समीकरण में भी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो समीकरण हम लोग देख रहे हैं, यह बात बिल्कुल सही है कि बदले हुए परिवेश में या खासकर किसानों के हुए हुए आंदोलन के बाद में जो रोष है, उस रोष को विपक्षी पार्टियां भुनाने की कोशिश कर रही है। पूरी कोशिश है कि ये रोष बना रहे और भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलने का प्रयास किया जाए। लेकिन एक सबसे इस सब में महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि क्या ये दोनों एक साथ रिक्शे पे बैठ के जाएंगे वोट देने? यदि एक साथ बैठ गए तब तो रिजल्ट बिल्कुल बोहनी जो हो जाएगी वो हो जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से रणनीति बना करके हर एक कोशिश को विफल करते हुए हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत आसान नहीं होगी। तमाम तरह की कोशिशें जारी है, बड़े बड़े स्टार प्रचारक उतार दिए गए, अंदरूनी तरीके से उसको साधने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार ये एक टेस्ट जयंत चौधरी के लिए भी है। अखिलेश यादव तो पहले से ही स्थापित एक राजनेता है और लोग जानते हैं उनके बारे में। लेकिन ये जोड़ी, जिस जोड़ी की बात कर रहे हैं, यदि ये शुरुआती कल और 14 तारीख का इलेक्शन जो है, इसमें यदि वो टेम्पर बना रहा इन लोगों के प्रति या अपने पार्टियों के प्रति इनका टेम्पर बना रहा, तो निश्चित तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश का समीकरण बदलता हुआ दिखाई देगा। ये यदि इन दोनों क्षेत्रों में यदि समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ यदि कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है, तो सीधे फिर एक दूसरा नरेशन चित्र होने वाला है जो बिल्कुल लोगों के सोच से बाहर का होगा और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती के साथ पुनः वापस होते हुए दिखाई देगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं करी। तो ये 2 दिनों का चुनाव, ये जो कल बोहनी की बात हो रही है, पूरी कोशिश है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो पुराने घाव को कुरे दे, जिसको हम तो इससे दूसरे तरीके से इस तरह से करते हैं कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास की बात करती है, लेकिन अब उस मोड से बाहर निकलना चाहिए कि आप अपने घाव को केवल इसलिए कुरेते हैं कि घाव दिखा के हमें वोट बटोरने में या भिक्षाटन करने में सहूलियत होती है। इससे बाहर निकलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन कमियां रही हैं इस बीच में, जो समीकरण बदले हैं 2017 और 22 के इलेक्शन के बीच में, खास करके इस किसानों के आंदोलन को लेते हुए, इसको कैसे भारतीय जनता पार्टी कवर कर पाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो शायद मेरे समझ से आसान नहीं। जी, ठीक बात।